सुंदरवन नाम का एक जंगल था जहां हर जानवर अपनी अपनी मस्ती में रहते थे। लेकिन एक जानवर था जो बहुत दुखी था। वो था चिंटू गधा। उसे लगता था कि जंगल में उसकी कोई इज्जत नहीं है। हे भगवान, तूने मुझे गधा ही क्यों बनाया? ना कोई मुझसे डरता है, ना कोई मेरी बात को गंभीरता से सुनता है। जंगल में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जिसको देखो वही मुझे हल्के में लेता है। वो चीकू खरगोश भी मुझे आंख दिखाकर ऐसे चला जाता है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। क्या मेरी आवाज इतनी बेकार है? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? कभी तो ऐसा दिन आए जब लोग मेरा मजाक नहीं, मेरा नाम सुनकर संभल जाएं। चिंटू नदी के किनारे अपने आप ही बड़बड़ा रहा था। तभी वहां सियार आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ओ ढेंचू महाराज, क्या हाल है? आज भी अकेले ही तालाब में अपनी शक्ल देख रहे हो? कभी सोचा है तुम्हारी आवाज सुनकर तो मोर भी नाचना बंद कर देता है? पूरे जंगल में अगर किसी की सबसे अजीब शक्ल और आवाज है तो वो तुम्हारी है। तुम्हें देखकर तो बच्चे भी हंसते हैं। सच कहूं तो तुम इस जंगल की कॉमेडी पीस हो। कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। तुम कभी शेर बनने की कोशिश करते हो, कभी योगी, कभी पहलवान, लेकिन आखिर में रहते तो गधे ही हो। सियार भाई, मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर बार, हर दिन, हर किसी से मजाक सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या गधा होना अपराध है? क्या मैं सम्मान के लायक नहीं हूं? मैं भी तो इस जंगल का हिस्सा हूं। अगर मेरी आवाज भारी नहीं, अगर मेरी चाल अलग है, तो क्या मैं छोटा हो गया? मैं भी चाहता हूं कि लोग मुझे देखकर डरे नहीं, तो कम से कम सम्मान तो करें। अरे ओहो। सियार वहां से हंसता हुआ चला जाता है। चिंटू बस उसे जाते हुए देखता रहा। तभी चिंटू की नजर नदी के किनारे दो सींग पर पड़ी। वो शायद जंगल के सांड के थे। चिंटू दोनों सींगों को ध्यान से देखता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो कितने बड़े और डरावने हैं। अगर ये मेरे सिर पर लग जाए तो ओहो, फिर तो मैं भी डरावना दिखूंगा। फिर कोई मुझे ढेंचू नहीं कहेगा, सब कहेंगे अरे महाकाल आ गया। मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ। आखिर जिंदगी में थोड़ा सम्मान पाने के लिए अगर थोड़ा नाटक करना पड़े तो क्या बुरा है। चिंटू उन दोनों सींगों को उठा लेता है और फिर अपने सिर पर लगा लेता है और अपने आप को पानी में देखता है तो वो खुद ही बड़ा हैरान और चौंक जाता है। अरे ये क्या, मैं तो सच में बहुत खतरनाक लग रहा हूँ। एक बात है इन सींगों में, मैं खुद ही डर गया हूँ। तो शायद जंगल के सभी जानवर मुझे देखकर जंगल छोड़कर भाग न जाए। लेकिन अब मुझे एक काम और करना होगा। मेरी आवाज को भी डरावनी बनानी होगी। अब मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो मुझे सब पहचान सकते हैं। हा हा हा, मैं हूं सींग वाला महाकाल। हा 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 हा, अब इस जंगल ने मेरा राज होगा। हा 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 हा, सुन लो सब, गूंजेगा बस एक ही नाम। ही, मैं हूं इस जंगल का सींग वाला महाकाल। हा 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 हा। चिंटू गहरी और डरावनी वाली आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी पास ही जंगल में एक हिरण घास चर रही थी। वो चिंटू की डरावनी आवाज को सुन लेती है और घबरा जाती है। हे भगवान, ये कौन सी आवाज थी? मैंने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। महाकाल, और वो भी सींग वाला। कहीं कोई नया राक्षस तो नहीं आ गया? मैं तो पहले ही कमजोर हूँ। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो नहीं, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ और कहीं जाकर छुप जाती हूँ। मुझे तो अपनी जान प्यारी है। जैसे ही हिरण भागने की कोशिश करती, तभी पीछे से भालू आता है और कहने लगा, कौन है जो मेरे जंगल में दहाड़ रहा है? ये जंगल कोई मेला नहीं है कि कोई भी आए और खुद को महाकाल घोषित कर दे। अगर वो सच में ताकतवर है तो सामने आए, मैं उसे दिखाता हूं असली ताकत किसे कहते हैं। भालू जोर जोर से चिल्लाकर जवाब दे रहा था। तभी उसके मन में अचानक डर उठने लगा। लेकिन अगर वो सच में खतरनाक हुआ तो?
अगर वो कोई साधारण आवाज नहीं, सच में कोई असुर हुआ तो? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोचने लगा। मैं भालू हूं, जंगल का ताकतवर भालू। डरना मुझे नहीं आता। चाहे सामने कोई भी हो, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। हाँ, दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूं। जो भी होगा सामने आकर ही देखेगा। धीरे धीरे सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सभी जानवर डरे हुए थे। इस आवाज से सब जरूर डर गए हैं, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये इतना सीधा मामला नहीं हो सकता। कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? शायद चिंटू गधे की कोई नई शरारत? लेकिन ये सींग वो कहाँ से आ गए? क्या सच में कोई भेस बदल कर आया है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। अरे भाई, ये तो बड़ा मजेदार मामला है। सुबह सुबह महाकाल की एंट्री। कहीं ये हमारा गधा तो नहीं? वो कभी योग गुरु बनता है, कभी पहलवान। इस बार शायद महाकाल बन गया हो। अगर ऐसा है तो मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो जाऊंगा। सुनो भाइयों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। घबराकर हम खुद को कमजोर करेंगे। सोचो जरा, इस जंगल में अचानक महाकाल कैसे आ सकता है? ये दुनिया किसी असुर या महाकाल की नहीं, समझदारी की है। हो सकता है कोई हमसे मजाक कर रहा हो या हमें डराने की चाल चल रहा हो। हमें अफवाहों से नहीं, सच्चाई से काम लेना होगा। जो भी है सामने आएगा, और अगर सच में कोई खतरा हुआ तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। सभी जानवर मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाते और जंगल में हुई सारी घटना को शेर सिंह को बता देते हैं। मेरे जंगल में कोई खुद को महाकाल कहे, वो भी बिना मेरी अनुमति के, ये जंगल के राजा का सरासर अपमान है। वो जो कोई भी हो, उसने इस जंगल के राजा को अपमान करने की जरूरत, इसकी उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन हम सभी को धैर्य और साहस से काम लेना होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर वो है कौन। लूमड़ी, तुम जाओ और उसकी जासूसी करो, पल पल की खबर देते रहना। और हाँ, हाथी, तुम दूर से निगरानी रखना, और भालू, तुम मेरे साथ रहो। अगर वो सच में खतरनाक हैं, तो हम सबको मिलकर सामना करना होगा। राजा शेर की बात सुनकर सभी जानवर महाकाल को पकड़ने के लिए जंगल में इधर-उधर छिप जाते हैं। मैं हूं सींग वाला महाकाल। सुन लो जंगल के सभी जानवरों, आज से इस जंगल में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। जो भी मेरे रास्ते में आया, उसे इन नुकीले सींगों का सामना करना पड़ेगा। मैं हूं सींग वाला महाकाल, इस जंगल का नया और सबसे खतरनाक मालिक। चिंटू गधा डरावनी और भयानक आवाज निकालता हुआ जंगल में घूम रहा था। चिंटू की इतनी भयानक आवाज थी कि जंगल के सभी जानवर सच में डरने लगे थे। तभी अचानक ऐसा हुआ कि चिंटू को देखकर सभी जानवर हैरान हो गए। उसी वक्त चिंटू के सिर से सींग नीचे गिर जाता है और सभी जानवरों गुस्से से उसके पास आ जाते हैं। तभी सुअर चिंटू का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे भाइयों, देखो तो सही, ये कोई महाकाल महाकाल नहीं है, ये तो हमारा अपना ढेंचू गधा निकला। अभी तक हमें डरा कर घूम रहा था, और अब देखो सींग गिरते नहीं सारी बहादुरी भी जमीन पर गिर गई। अभी तो मैं हूं महाकाल बोल रहा था, और अब देखो आवाज भी पतली हो गई, बिल्कुल एंचू डेंचू वाली। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये जरूर कोई नाटक है। अरे भाई, गधा चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले, आखिर में गधा ही रहता है। ओह, तो ये है हमारे महान महाकाल की असली सच्चाई।
डर का बड़ा खेल खेल रहे थे तो क्या सच में तुम्हें लगा कि सिर पर 2 नकली सींग बांधकर तुम पूरे जंगल से सम्मान ले लोगे? अरे ढेंचू महाराज, सम्मान ऐसे नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है, समझे? झूठा रूप बनाकर तो बस कुछ देर के लिए सबको बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं। और देखो, आखिरकार तुम्हारे महाकाल वाले सींग भी जमीन पर गिर ही गए। चिंटू सभी जानवरों की बात सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं थक गया था मजाक सुन सुनकर। मैं चाहता था कि एक दिन सब मुझसे डरें ताकि कोई मेरा मजाक न उड़ाए। मैंने सोचा अगर मैं डरावना बन जाऊंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, लेकिन आज समझ आया कि डर से सिर्फ दूरी मिलती है, सम्मान नहीं। देखो चिंटू बेटा, नकली सींग लगाकर कोई महाकाल नहीं बनता। असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल में होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो पहले खुद को सम्मान देने लायक बनाओ। सभी जानवरों की बात सुनकर शेर ने फैसला सुनाते हुए बोला, गधे, तुमने जो किया वो सही नहीं था। पूरे जंगल को डर में डाल दिया। छोटे छोटे जानवर रात भर डरते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये नया महाकाल कौन आ गया। मेरे रहते मेरे ही जंगल में ऐसा भ्रम फैलाना, ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है। तुमने ये सब ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान पाने की चाह में किया। मजाक सह सहकर तुम थक चुके थे। इसलिए मैं तुम्हें सजा देने के बजाय एक मौका देता हूं। आज से तुम जंगल की सफाई और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालोगे। रास्ते साफ रखना, तालाब को स्वच्छ रखना और जो भी जानवर मुसीबत में हो उसकी मदद करना। समझ गए? अगली बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? याद रखो, असली सम्मान डर फैलाने से नहीं मिलता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कामों से मिलता है। अगर तुमने सच्चे दिल से काम किया तो एक दिन यही जंगल तुम्हें मजाक से नहीं, सम्मान से देखेगा।